बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रजिया अहमद और आप लोग देख रहे हैं रजिया अहमद ऑफिशियल, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप के बारे में। तो इस सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक भी नहायत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हाउ टू स्पॉट परफेक्ट टाइमिंग, साइंस प्लस गट फीलिंग। चले आए देखते हैं। एक सवाल सोचो, आपके पास एक जबरदस्त आइडिया है जिसको यूज करते हुए आपने प्रोडक्ट बना लिया है, प्रोडक्ट भी बन गया है और अब आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त टीम भी रेडी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मार्केट रेडी नहीं है। तो क्या होगा? सिंपल जवाब है, आप फेल हो जाएंगे। एक दूसरा केस है जिसके अंदर अगर आपका आइडिया कोई खास आइडिया नहीं है लेकिन मार्केट उस आइडिया के लिए बिल्कुल रेडी है, तो आपके सक्सेस के चांसेस 10x तक बढ़ जाते हैं। यही मैजिक है टाइमिंग का। लेकिन ये मैजिक रैंडम नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी और हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टार्टअप्स अपनी टाइमिंग किस तरह से स्पॉट करते हैं। ओके, ये एक मिक्स है साइंस प्लस गट फीलिंग्स का। तो अगर आप ये समझ गए तो आप एक सिंपल फाउंडर से एक विजनरी बन सकते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये बात है 1999 की, जब एक कंपनी आई pets.com के नाम से। ये कंपनी का क्या करती थी? इसका एक विजन था कि पेट्स के लिए फूड जो है वो ऑनलाइन मंगवाओ। ये आइडिया बहुत ब्रिलियंट था। इनकी टीम भी रेडी थी और इनको फंडिंग भी मिली थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि उस टाइम इंटरनेट का पेनिट्रेशन नहीं था। सो आइडिया फेल हो गया और कंपनी बंद करनी पड़ी। अब फास्ट फॉरवर्ड करके 2010 में जाते हैं, जब अमेज़न ने सेम आइडिया पे काम किया। उन्होंने क्या किया? पेट्स के लिए ऑनलाइन फूड जो है वो इंट्रोड्यूस कराई। अब क्या था कि इंटरनेट काफी अच्छा था और लोगों का ऑनलाइन बाइंग पे भरोसा भी था और लोग क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल करते थे। तो लोगों ने अपने पेट्स के लिए खाना ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ? आइडिया सेम ही था लेकिन टाइमिंग डिफरेंट थी, जिसकी वजह से एक कंपनी सक्सेसफुल हुई और दूसरी हिस्ट्री बन गई क्योंकि वो बैंकक्रप्ट हो गई थी। अब समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द साइंस स्पॉटिंग द टाइमिंग। अब सवाल ये है कि टाइमिंग स्पॉट कैसे करें, या ये सिर्फ एक लक है? जी नहीं, ये एक लक नहीं है, ये एक साइंस है। मार्केट के अंदर कुछ ऐसे सिग्नल्स आते हैं जिससे आपको पता लग सकता है कि ये परफेक्ट टाइम है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने का। चलिए वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर वो कौन से सिग्नल्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि मार्केट अभी बिल्कुल रेडी है। उसमें हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट है वो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कर्व का। हर नया प्रोडक्ट या सर्विस एक टेक्नोलॉजी कर्व को फॉलो करता है, जिससे हमारे पास सबसे पहले आते हैं इनोवेटर्स। इनोवेटर्स जो हैं वो टोटल मार्केट का 2 to 3% होते हैं। सेकंड जो हमारे पास आते हैं वो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स जो हैं वो टोटल मार्केट का 10 to 15% होते हैं। और अर्ली मेजॉरिटी तब अडॉप्ट करते हैं जब बूम आता है। तो आपने क्या करना है? आपने इन दोनों के दरमियान में लैंड करना है। अगर आप बहुत जल्दी आ जाते हैं तो आपको मार्केट ब्लैंक मिलेगा, और अगर आप लेट आते हैं तो कंपटीशन आपको खत्म कर देगा। सो आप अर्ली मेजॉरिटी और अर्ली अडॉप्टर्स के दरमियान में लैंड करें। फाउंडर्स टाइमिंग स्पॉट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चले एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज आपका आइडिया राइड शेयरिंग का है लेकिन जीपीएस ही नहीं है फोन्स के अंदर, तो टाइमिंग गलत है। अगर आपका आइडिया प्रोडक्ट एआर ग्लासेस का है लेकिन 5G वाइड स्टडी नहीं है, तो टाइमिंग गलत है। तीसरा फैक्टर इसमें हमारे पास आता है कंज्यूमर बिहेवियर।
सबसे पावरफुल सिग्नल है कंज्यूमर का बिहेवियर। कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होना एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है जो आपको किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताता है कि क्या वो अब मार्केट रेडी है कि नहीं, बेस्ट टाइम है उसका मार्केट के अंदर लॉन्च करने का या नहीं। जैसे कोविड के अंदर रिमोट वर्क एकदम नॉर्मल हो गया और वो तमाम स्टार्टअप्स जो उस टाइम ऑनलाइन टूल्स पे काम कर रहे थे वो एकदम बूम कर गए। चौथा फैक्टर है हमारे पास रेगुलरिटी सपोर्ट, मतलब गवर्नमेंट की सपोर्ट। लेट्स सपोज अगर गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया उसने या सब्सिडी देना शुरू कर दिया है, तो समझ लो कि अब इसमें बहुत फास्ट चेंज आएगा, ये बहुत जल्दी ग्रो करेगा। चलिए अब बात करते हैं कि गट फीलिंग का इस सब के अंदर क्या रोल है। साइंस अपना रोल रखता है, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज जो फाउंडर्स के अंदर पाई जाती है वो है गट फीलिंग। गट फीलिंग हर सक्सेसफुल स्टार्टअप के अंदर हमें मिलती है। गट फीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बगैर रिसर्च किए एक्शन ले रहे हो। गट फीलिंग का मतलब ये है कि आप डीप डाउन मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, आपका बहुत डीप एनालिसिस है और आप अपने कंज्यूमर के साथ बहुत क्लोज हैं और इसी क्लोजनेस के अंदर आपको एक पल्स फील हो रही है। जैसे स्टीव जॉब को फील आ रही थी कि लोग टच स्क्रीन को लाइक करेंगे, जबकि उस टाइम लोगों का कंसेप्ट ये था कि सिर्फ फिजिकल कीबोर्ड ही वर्क करेंगे। या जैसे इलॉन मस्क को फील थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत जल्दी एक्सेप्ट होंगी और बहुत जल्दी ग्रो करेंगी, जबकि लोग ये सोच रहे थे कि बैटरी वाली गाड़ी का सक्सेसफुल होना नामुमकिन है। गट फीलिंग तब काम करती है जब आप डेली कंज्यूमर्स के साथ इन्वॉल्व होते हो, इंडस्ट्री के चेंजेस को क्लोजली देखते हो और इस तमाम में अपने आप को एक स्टेप आगे कंसीडर करते हो। चलिए अब कुछ रियल लाइफ सक्सेसफुल एग्जांपल्स देखते हैं जो सिर्फ टाइमिंग की वजह से सक्सेसफुल हुई। सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास यूट्यूब की। जब ब्रॉडबैंड सस्ता हुआ और मोबाइल फोन के अंदर कैमरास आने लगे तो तब आया यूट्यूब और सक्सेसफुल होगा। अगर यही यूट्यूब 5 साल पहले आता तो कोई एक भी वीडियो अपलोड ना हो पाती। 2008 के रिसेशन के बाद लोग चीप अकोमोडेशन और एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज ढूंढ रहे थे, तब आया एयरबीएनबी और बूम कर गया। अगर हम जूम का देखें तो कोविड के टाइम पर एक सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो कि टाइमिंग के लिहाज से परफेक्ट थी, जब लोग ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए थे तो तब जूम जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट टाइमिंग की वजह से शूट कर गया। अकॉर्डिंग टू ऑल दिस, लेट्स सी फ्यू एक्शनेबल गाइड्स फॉर द स्टार्टअप्स। चलिए आप प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आप फाउंडर हैं तो आपको अपनी टाइमिंग किस तरह से स्पॉट करनी है। सबसे पहले मार्केट का रिसर्च करो और मार्केट रिसर्च में ये देखो कि जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो मार्केट के अंदर कितने लोगों के साथ चल रही है, कितने लोग उस इशू को फेस कर रहे हैं और क्या वो मेंटली रेडी हैं आपका सॉल्यूशन लेने के लिए, खरीदने के लिए। दूसरा स्टेप है ट्रेंड एनालिसिस। गूगल ट्रेंड एनालिसिस करें, सोशल मीडिया देखें और देखें कि क्या लोग इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा है हमारे पास स्मॉल टेस्ट। एक स्मॉल मार्केट वायबल प्रोडक्ट लें और उससे टेस्ट कर ले कि क्या कंज्यूमर इसको खरीद रहे हैं, क्या ये उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है, उनके अकॉर्डिंग है और क्या आपके कंज्यूमर में इसको बाय करने का पोटेंशियल भी है और वो मेंटली रेडी भी है, इसकी जरूरत भी है उनको और वो बाय भी करना चाहते हैं। अगर आपके पास इन सारे सवालों का जवाब यस में आता है तो आपकी प्रोडक्ट मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब चौथा पॉइंट हमारे पास आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, वो है गट चेक। गट चेक आप इस तरह से करें कि अपने आप से पूछें कि क्या अगर मैं कंज्यूमर होता तो इस प्रोडक्ट को खरीदता, क्या मैं इस पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट को अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकता हूं। तो अगर इन सब क्वेश्चन का आंसर हाँ है तो आपका गट भी रेडी है। तो दोस्तों
स्टार्टअप का गेम सिर्फ एक आइडिया का गेम नहीं है, ये सिर्फ एक फंडिंग का गेम नहीं है, ये एक चेस गेम है और उसके अंदर टाइमिंग का एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इस आपको सिग्नल देती है और गट फीलिंग आपको गाइड करेगी और इन दोनों को मिला के आपने डिसाइड करना है कि आपके वेंचर को लॉन्च करने का बेस्ट टाइम क्या है। तो क्या लगता है, आप ज्यादा ट्रस्ट किस चीज पे करते हो, अपने डेटा पे या अपनी गट फीलिंग्स पे? कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।